श्री कृष्ण और सुदामा की चरित्र कथा सुनकर श्रोताओं की आंखें भर आई। रुक्मणी बोली, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है। श्री कृष्णा नंगे पांव दौड़ रहे हैं। मित्रता का अनूठा संगम कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण सुदामा से पूछा कि सुदामा, तुम पोटली में क्या छुपा रहे हो, जरा बताओ तो सही कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा ने कहा, कुछ नहीं है। तो कृष्ण ने पोटली छीन कर देखा तो उसमें चावल की। सुदामा की इस भक्ति को देखकर प्रभु ने उसे इतना भक्ति का प्रतिफल दिया। इस दृश्य को देवता तक देखने के लिए धरती पर आ गए। श्री कृष्णा और सुदामा की भक्ति और मित्रता युगों युगों तक आज भी गई जा रही है। श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्तों को अमृत रसपान कराया जा रहा है। 8 जून से 14 जून 2025 तक 7 दिवसीय कथा का लाभ सभी भक्तों ने उठाया। सम्मान समारोह और जयकारों के साथ हुई भागवत कथा की पूर्णाहुति के साथ कथा विश्राम हुई। कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज उदयपुर 14 जून 2025 को भक्ति जागरण मंशापूर्ण गजानंद मंदिर परिसर, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, सेक्टर 13 में श्री पुष्कर दास जी महाराज के द्वारा चल रही संगीतमय भागवत कथा के 7वें दिन पूर्णाहुति में कहा, हम कोई भी सत्कर्म पूजा पाठ करते हैं, परंतु जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक सत्कर्म की विधि का ज्ञान नहीं हो सकता। जहां भक्ति होगी ईश्वर पीछे पीछे आता है। भगवान कृष्ण ने जो कहा और राम ने जो किया वो हमें पालन करना चाहिए। राम कृष्ण दोनों को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। आगे महाराज ने कहा, जिसकी आत्मा हरदम हरि चित्त में लगी रहे वही गोपी है। कथा में रास लीला का वर्णन किया। भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी का हरण करके ब्याह रचाते हैं और कथा में रुक्मणी विवाह के प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा, कृष्ण और सुदामा में प्रेम था, तभी जगत का मालिक द्वारकाधीश मिलने के लिए दौड़े चले आए। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं और सुदामा मिलने जाते हैं। सुदामा ने द्वारका नगर में जाकर पूछा, द्वारा कहा है इसलिए उस नगर का नाम द्वारका पड़ा। सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी होने के बाद भी एहसास नहीं होने दिया। पत्नी का नाम सुशीला था, जैसा नाम था वैसा गुण भी था। सुदामा चावल की पोट लेकर द्वारिका जाते हैं और द्वारकाधीश ने मित्र सुदामा का खूब स्वागत सम्मान किया और स्वयं भगवान ने रुक्मणी जी के साथ सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर करी। अंतिम दिन पूरा परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। सभी भक्तों ने खूब आनंद प्राप्त किया। कथा पूर्णाहुति के अवसर पर महाराणा प्रताप विकास समिति के सभी सदस्यों की ओर से व्यासपीठ पर महाराज का सम्मान किया गया। सभी भक्तों द्वारा पूर्णाहुति के दिन महाआरती की गई और सभी ने भगवान द्वारकाधीश के जयकारे लगाए और पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज उठा। पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप विकास समिति के किशन सिंह राठौर, टीकम सिंह राव, पुजारी चंपालाल चतुर्वेदी, मनोहर सिंह, हिम्मत सिंह, शंकर सिंह, नरपत सिंह, मदन सिंह, ओंकार कुमावत, शिवदान सिंह आदि उपस्थित रहे। 7 दिवसीय चली इस कथा संगीतमय भागवत कथा सत्संग का श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया। श्रोताओं ने कहा कि वास्तव में आज के इस युग में संस्कारों की खूब आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिक तो कथा से बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, परंतु युवाओं, बालिकाओं, बच्चों को भी इस कथा से जुड़ना जरूरी है। कथा संस्कारों का सृजन है। कथा के माध्यम से सभी वर्ग अच्छे संस्कारों का सृजन करके विश्लेषण करके अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ माता पिताओं का अनादर हो रहा है, माता पिता के साथ बड़ों के साथ मारपीट होना, उन्हें प्रताड़ित करना, घर से निकाल देना, व्यक्ति भौतिक व्यवस्थाओं में इतना उलझा हुआ है कि वह अपने अच्छे बुरे को समझ नहीं पा रहा है। इसी कारण वह भक्ति से मार्ग से भटककर दूसरी राह की ओर चल पड़ा है। नशीली वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, स्वयं को भी मरण के सिंहासन पर पहुंच रहा है और दूसरों को भी क्षति पहुंचा रहा है। वेस्टर्न कल्चर लगातार भारतीय संस्कृति को निकल रही है। भारतीय परंपराएं और भारतीय धार्मिक परंपराएं हमारी इतनी सशक्त और मजबूत है जो हमें बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारी प्रेरणाएं दे सकती है, परंतु गलत खान पान की वजह से हम अपने भूत और भविष्य को नहीं समझ पा रहे हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य और पुनीत कार्यों में योगदान देना चाहिए, परंतु व्यक्ति अपनी भौतिक सुविधाओं, लोभ मोह माया में उलझा हुआ है। व्यक्ति देखकर भी अनजान बन रहा है। घर के पास में कथा चल रही है, नजरअंदाज कर रहा है। खाना पीना मौज मस्ती एक समय तक रहती है, अंत समय में तो परमात्मा के पास सभी को जाना है। अब यह उसे व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अच्छे कर्म कर जाए या बुरे कर्म करके जाए, ये तो उसे व्यक्ति पर निर्भर करता है। कथा सत्संग सुनने से मन और मस्तिष्क में शांति प्रदान होती है, दिल में दया के भाव उत्पन्न होते हैं, परिवार में संस्कारों का वरदान होता है, भाईचारा में बढ़ोतरी होती है, छोटे बड़े संघर्ष समाप्त होते हैं। कृष्ण की छोटी छोटी बातों पर चिंतन मंथन किया जाए, किस तरह से कृष्ण के संगीतमय गीतों पर माताएं बहनें भाई सब धूम उठाते हैं। कुछ तो शक्ति है इसमें, कुछ तो भक्त है इसमें, इसीलिए तो हमारा शरीर का रोम रोम प्रभु भक्ति के लिए समर्पित हो जाता है। जो लोग आज ज्ञान और भक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं वह कल समझ लेंगे। आखिर एक न एक दिन तो प्रभु को याद करना ही है। 7 दिवस की यह कथा घर परिवार में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हर एक परिदृश्य को बड़े ही सुंदरता के साथ सार्थक करती है।
है अब तो ये तो उसे मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह इस कथा ज्ञान का कितना लाभ उठा सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अधिक जानकारी और कथा सुनने के लिए आप YouTube चैनल कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज YouTube चैनल पर जाकर कथा का आनंद भी ले सकते हैं। देखते रहे भक्ति जागरण, जिलों की नगरी, सभ्यता संस्कृति मेवाड़ YouTube चैनल। शिव